Class, hope you all will be fine. Today we'll learn new amazing science for grade 7. जैसे कि आप जानते हैं हमने जो यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट किया, डेट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और फॉल चैप्टर को हमने जो है वो 1 बाय 1 टॉपिक्स को हमने जो है रीडिंग के साथ और एक्सरसाइजेस को हमने देख ली। मेजॉरिटी चैप्टर जिसके अंदर आपके पास क्विक रिव्यू एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को हमने जो है क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। मेजॉरिटी बच्चों ने इसकी एक्सरसाइज को क्लास के अंदर जो है वो डन कर लिया हुआ था। ठीक है, इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया हुआ था। नोटबुक्स को और बुक्स के ऊपर इसका काम की वर्किंग को डन किया। जिन बच्चों ने तो ये काम किया हुआ है और जिन बच्चों ने काम आई विल अगेन चेक इन समर वेकेशन वर्क, तो जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया हुआ वो ये काम कर लो। जिन बच्चों ने ये काम किया हुआ दोबारा से रीचेक कर ले क्या है उनको कोई काम प्रीवियस वर्क जो है ये चैप्टर का जब पेंडिंग तो नहीं है। तो इस चैप्टर का चूँकि ऑलमोस्ट हमने जो एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो, बस एक दो टॉपिक की रीडिंग के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो लेट वी स्टार्ट विद द टॉपिक फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम बार बार अगेन एंड अगेन फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में हम देख रहे हैं कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैटर क्या है, मैटर के टाइप्स क्या है, मैटर की स्टेट्स क्या है। तो हम जो अगेन एंड अगेन हम लोग दोबारा से यही करें, हम लोग जो है वो दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हम जैसे हम करें मैटर, आपके पास वो सब्सटेंस होता है डेट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस के हुआ मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कोई जगह लेता है और कोई ना कोई जो है वो मैस रखता है। तो अब यहाँ पर हमको दो तरह मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों स्टेट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग इसको रफली जो है वो साइड बाय साइड इसको देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि मैटर क्या आपके पास है। मैटर इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स फॉर्म। हम मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। एवरी फॉर्म ऑफ अ मैटर हैज़ 2 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हम कह रहे हैं कि हम जैसे हमने कहा मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जैसे कि रेयरली कहीं कहीं जो आपके पास 4 स्टेट ऑफ मैटर भी यूज है, डेट इज़ प्लाज्मा। लेकिन बुक के अंदर अकॉर्डिंग आपके पास 3 आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस है, डेट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम कहते हैं ये तीनों स्टेट जो आपके पास जितनी भी स्टेट की मैटर है वो आया उसकी 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़। आ फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इनटू अनदर सब्सटेंस। यहाँ का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं कि सब्सटेंस के अंदर चेंज लाए विदाउट एनी अनदर न्यू सब्सटेंस के कोई भी नया सब्सटेंस बनाए बगैर सिर्फ हल्का सा स्लाइटली उसके अपीयरेंस के अंदर, शेप के अंदर, स्टेट के अंदर, टेक्सचर के अंदर चेंज ला के हम उसको फिजिकल जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। लेकिन सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन नॉट बी सीन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन और टच। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो हम कहते हैं जिसको हम लोग सिर्फ टच करने से, जिसके कलर से, अपीयरेंस से नहीं हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि उसके अंदर जो है बाकी जो है दूसरे एस्पेक्ट से भी हम उसको देखते हैं। अ केमिकल प्रॉपर्टी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी टू चेंज इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसका हम कहते हैं कि टोटली जब एक सब्सटेंस जो है वो अपनी पूरी की पूरी जो है वो कंपोजिशन को चेंज करता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करवाता है, तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज़ chemical properties. To observe the chemical properties of a substance you must try to change it into another substance। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा सा चेंज जब वो किसी भी स्टेट के अंदर लाते हैं तो हम उसको टेम्परेचर को जो है वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अब इसके एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज़ द पोटेंशियल टू एजिनेट एंड एक्सप्लोड गिवन द डाटा। अब यहाँ पे क्या, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि अपने जो है वो पोजीशन को चेंज करने का, अपने जो स्ट्रक्चर को चेंज करने का। जैसे कि हम हाइड्रोजन की पानी के अंदर इसकी कंपोजिशन को देखते हैं तो वो लिक्विड एज अ लिक्विड के तौर पर बिहेव करता है। जब हम लोग जो है वो गैसेस के अंदर बात करते हैं एज अ गैस के तौर पर, क्योंकि हम जैसे भी हम कहते हैं हाइड्रोजन को थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो अपने अपीयरेंस को जो टोटली वो चेंज करता है। मैटर्स इन जनरल हैव द केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिंग विद द एनर्जी। यहाँ पर जब हम लोग मैटर को, हम इस तरह जब मैटर को किसी भी एसिड के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तब देन भी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो लूज़ कर देते हैं, अब जो न्यू प्रॉपर्टीज़ को वो गेन करते हैं। सिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेट इज ACl एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब जैसे हम कहते हैं जिंक जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास किस गैस की फॉर्मेशन, डेट इज हाइड्रोजन कैन एंड दिस इज़ अ केमिकल बॉन्ड। जैसे हमने देखा कि इजीली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं इजीली हाइड्रोजन जो है वो अपनी गैस के अंदर जो है वो अपनी फॉर्म के अंदर जो है वो सेपरेटली फ्रीली फॉर्म के अंदर जो है एग्जिस्ट कर ले। केमिकल प्रॉपर्टी आर वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाई सब्सटेंस। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करने बहुत अहम रोल प्ले करता है। हाउएवर अनलाइक फिजिकल properties, chemical property can only be observed as the substance in the process of being changed into a different substance। क्योंकि हम यहाँ पर देखिए इसके प्रोडक्ट्स हम लोग जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं केमिकल चेंज के प्रोडक्ट्स में, हम देखते हैं फिजिकल चेंज सिर्फ आपके पास ये वो चेंज होते हैं जिसके सिर्फ हम लोग
जो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस का स्टेट के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज आकर स्टेट को चेंज करते हैं। उसकी फर्दर जो है वो, और ये जो है चेंज होता है, फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्स बैक होता है, वो टाइम के साथ जो हम उसको बाउंस बैक कर दें, उसको अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर दोबारा से ले जाए। अब मुझे कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन आपको दिए गए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ इसको हम लोग देखते हैं। गैलियम मेटल मेल्ट्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो गैलियम मेटल है वो किस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करता है? गैलियम एक सॉलिड मेटल है, जब हम उसको मेल्ट करने के लिए सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने की 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। सर आयरन मेल्ट रस्ट, ठीक है, जो आयरन मेटल है वो एक आपको हम कह चुके हैं, आयरन जो है वो आपके इतनी जल्दी अपनी जो है स्टेट को चेंज नहीं करता, इसलिए वो केमिकली प्रॉपर्टी के अंदर इसको लगाया क्योंकि इसके अंदर वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, वो मेल्ट नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी जो है वो हल्का सा अपनी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके वो डस्टिंग के अंदर चल जाएगा। मरकरी इज़ अ लिक्विड, तो आपका जो मरकरी है एक लिक्विड स्टेट है। एंड ग्रीन बनाना टर्न्स येलो व्हेन इट इज रिपन। इस तरह हम करेंगे कि जो बनाना है, ग्रीन बनाना है, वो येलो हो जाता है जब वो ड्राइव कर जाए, तो हम कहते हैं ये क्या कि आपके पास है टोटली इसका कंपोजिशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, डेट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। गोल्ड इज़ शाइनी, सर हम का जो गोल्ड है वो एक शाइनी सरफेस रखता है, ठीक है, तो जो है कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब हम इसको हल्के वक्त के साथ साथ जो है वो गोल्ड के जो है शाइनिंग सरफेस के ऊपर जो इफेक्ट करता है, तो वो अपने जो है वो पुरानी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो है वो दोबारा चल जाए। कि जब हम लोग ड्राई पीस ऑफ पेपर की बात करते हैं, जब उसको जला देते हैं दोबारा उसको ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस लाना उसके लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास क्या होता है? हम कहते हैं एवरी मेटल हैज़ इट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। हम कहते हैं हर मेटल की अपनी कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस। नोइंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मटीरियल्स हेल्प अस टू यूज़ इट प्रॉपर्ली। जैसे अगर हम किसी भी मैटर की अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इसको इस्तेमाल करना, इसको यूज़ करना जो हमारे लिए ईजी हो जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर हार्डनेस, elasticity, solubility, flammability, density, boiling and melting point, electrical conductivity, thermal conductivity, etc. That is all are examples of physical properties of a matter। यहाँ ये सारे वो एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर हम लोग जो है किसी भी मैटर को, हमें इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी का पता हो तो हम लोग मैटर के जो है वो को जान सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं कि ये जो मैटर है वो कहाँ इस्तेमाल होगा। तो इसकी जो फर्दर जो सब टॉपिक्स है, इसकी जो एग्जांपल है, इसको वन बाय वन हम जो डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।